ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सारे एपिसोड्स फाइनली रिलीज हो चुके हैं, जिसमें हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसे आप जाके बिंज वॉच कर सकते हो। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सीजन था वो स्टार्टिंग या कह ले बिल्डअप वाला सीजन था, बट असली गेम तो अभी सीजन 2 में हमें दिखने को मिलने वाला है। बट जिन जिन लोगों ने सीरीज को एपिसोड वाइज देखा है तो उन्हें पता होगा कि किस लेवल की सीरीज है। इवन इस सीजन में हमें ऐसे कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स दिखने को मिल जाते हैं जो कि एक्चुअली में अनफॉरगेटेबल है, जिस वजह से आप इस सीजन को खत्म करने के बाद भी आपको इन्हीं सारी सीन्स को बार बार देखने का मन करेगा, क्योंकि इस सीरीज का मेन पार्ट डेयरडेविल या पनिशर नहीं बल्कि इस सीरीज की क्रिएटिविटी भी है, जो हमें हर एक एपिसोड में दिखने को मिलता है। तो आइए इस सीजन की टॉप 5 मोस्ट आइकॉनिक या कह रही क्रेजीएस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीरीज में आपको वैसे कई सारे स्पॉयलर्स दिखने को मिलने वाले हैं, तो अभी तक आपने सीरीज को नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो नंबर 5 पे आता है एपिसोड 5 की वो बैंक रॉबरी वाला सीन, जहां हम मैट को बैंक में देखते हैं जो लोन के लिए गया होता है। बट वहां पर एक फेस्टिवल या कह ले एक हॉलिडे के चलते बैंक मैनेजर उस बैंक में नहीं होता, बट मैट वहां की असिस्टेंट बैंक मैनेजर से मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि कमाला खान की फादर है। और वहीं हमें कमाला खान यानी मिस मार्वल को लेकर ऐसे कई सारी तगड़ी रेफरेंसेस दिखने को मिल जाते हैं। और इस सीन में हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि डेयरडेविल को कमाला खान यानी मिस मार्वल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैट को लोन के लिए मना कर देते हैं। और इसके बाद मैट बैंक से बाहर निकल ही रहा होता है कि वहां पर कुछ चोर घुस जाते हैं, बट मैट को इसके बारे में पता चल जाता है और वो जानबूझकर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो उन चोरों को अपनी बातों से घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि फॉग की डेथ के बाद वो डेयरडेविल से थोड़ी बहुत दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है। बट आगे जाकर माहौल बिगड़ने के बाद वो एक एक करके उन चोरों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा ऑसम था, क्योंकि वो डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम से नहीं बल्कि मैट मॉडक बन के उन लोगों को ठिकाने लगा रहा था। इवन आगे जाकर हमें इस सीन में स्पाइडरमैन की मास्क को लेकर भी थोड़ा रेफरेंसेस दिखने को मिलता है, जो कि थोड़ी बहुत फनी या कह ले मजेदार था। नंबर 4 पे आता है एपिसोड 6 की एक ऐसा मूवमेंट जहां पर हम मैट और विल्सन फिस्क के एक्चुअल एंगर वाला मूवमेंट को फील करते हैं, जो कि वो पिछले 5 एपिसोड से छुपाते आ रहे थे। तो देखो भाई, अगर आपने इस सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि फॉगी की डेथ के बाद मैट डेयरडेविल से दूर होने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ विल्सन फिस्क जो न्यूयॉर्क की मेयर बनने के बाद अपनी एक्चुअल कैरेक्टर किंगपिन को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। बट एपिसोड 6 में इन दोनों का जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो अनकंट्रोल होकर बाहर निकल जाता है। और ये जो मूवमेंट था वो एक्चुअली में भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी था भाई, क्योंकि एक टाइमलाइन पे इन दोनों का जो एक्चुअल एंगर है वो हमें फील करने का मौका मिल जाता है। देन नंबर 3 पे आता है इसी मूवमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन डेयरडेविल वर्सेस मूव। ओ भाई, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस होल सीजन में एपिसोड 5 के बाद डेयरडेविल को हम एक्चुअली इसके एंगर एंड बैडएस कैरेक्टर के साथ देखते हैं, क्योंकि एक लड़की जो मूव को ढूंढने के लिए इसके अड्डे में चली जाती है और वहां फंस जाती है, और उसे बचाने के लिए मैट एपिसोड 1 के बाद पहली बार हमें उसके एक्चुअल डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में दिखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें जो फाइट सीक्वेंस दिखने को मिलता है भाई वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था भाई, और यही मूवमेंट इस सीरीज को और भी ज्यादा हटके और क्रेजीएस्ट बनाता है भाई। बाकी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लेकर आपका क्या रिएक्शंस थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन नंबर 2 पे आता है एपिसोड 8 की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड शॉकिंग मूवमेंट, मैट सैक्रिफाइस फॉर किंगपिन। तो देखो भाई, जब मैट को पता चल जाता है कि फॉगी को बुलजाय ने वेनेसा के कहने पर मारा था, तो फौरन मैट विल्सन फिस्क की पार्टी पर जाता है, जहां दूसरी तरफ बुलजाय जेल से भागकर फिस्क को मारने के लिए निकल पड़ता है। और वहीं हमें एक क्रेजी मूवमेंट दिखने को मिलता है, जहां मैट डांस के दौरान वेनेसा को फॉगी की डेथ को लेकर कन्फर्म करता है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंटेंस वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बुलजाय फिस्क के ऊपर गोली चला देता है, बट मैट उसे सेंस करके फिस्क के आगे आ जाता है, जो कि सारे डेयरडेविल फैंस के लिए एक शॉकिंग वाला मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो इतना ज्यादा शॉकिंग एंड इंटेंस था कि मैंने इसे रिपीट पे देखा था भाई। बाकी आपका इस सीन्स को लेकर क्या रिएक्शंस थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन फाइनली नंबर 1 पे आता है एपिसोड 9 की वन ऑफ द मोस्ट ऑसम मूवमेंट, पनिशर हेल्प डेयरडेविल। तो देखो भाई, अगर आप डेयरडेविल की वो नेटफ्लिक्स वाला ओल्ड एपिसोड भी देखोगे, जहाँ पर पनिशर और डेयरडेविल का जो कॉम्बिनेशन है वो भाई बहुत ज्यादा मजेदार है भाई। और यहाँ पर भी हमें वही वाला माहौल दिखने को मिलता है, जहाँ पर जब भी हम एक सीन में डेयरडेविल और पनिशर को देखते हैं, जहाँ एक तरफ डेयरडेविल की न्याय की देवता वाला कैरेक्टर और दूसरी तरफ पनिशर की फुल्ली ब्रूटल एंड बैडएस कैरेक्टर, भाई इसी वजह से इन दोनों का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। और ये हमें सीजन की एंडिंग में हमें दिखने को मिलता है, जहाँ मैट हॉस्पिटल में होता है और दूसरी तरफ फिस्क उसके लोगों को उसे मारने के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ कैरन पनिशर को मैट की हेल्प के लिए भेज देती है। और यहाँ हमें जो फाइट सीक्वेंस दिखने को मिलता है वो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी था भाई, और इसी वजह से मैं एमसीयू की फ्यूचर में भी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भाई देखना चाहूंगा। बाकी ये थी डेयरडेविल बॉर्न अगेन की वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी एंड आइकॉनिक मूवमेंट। तो इन्हीं सारी मूवमेंट्स में से आपको कौन सा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।